आइए हम राष्ट्रीय हित में एक बहुत बड़ी चर्चा करते हैं। हमारे जो ये पीएम है ना, मोदी जी, इनके चेहरे से जितने मुखौटे थे ना, सब उतर, उनके सारे नकाब हट गए और उनके पापों का घड़ा इतना भरा गया कि उनके पापों के बोझ से घड़ा भी फूट गया और उनके पाप पूरे देश में बिखर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये मोदी जी के आखिरकार करेंगे क्या। जनता 147 करोड़ जनता तो स्पष्ट कह रही है कि आप अपना झोला उठाइए और रवाना हो जाइए। अब आपकी जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। आप जो है ना, आपका स्वदेशी आतंकवाद अब इस देश में नहीं चलेगा। आपका नाजीवादी आतंक इस देश में नहीं चलेगा। सब कुछ 147 करोड़ जनता ने है ना, इनके हिसाब किताब और इनके कर्मों की डायरी देख ली है। उसमें सारे अपराध गिन लिए हैं और स्पष्ट कह रही है कि आप झोला उठाओ और चल दो। अब मामला आखिरकार जनता इतनी बातें कह रही है ना, जनता कभी झूठ नहीं बोलती। अरे ये तो नेता मंत्री, उनके चम्मच, उनके चिंटू है ना, झूठ बोलती। जनता तो हमेशा सच ही बोलती है। वो कभी भी है ना किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखती। और ये तो पूर्वाग्रह रख, ये है ना सफ़ेद झूठ, काली झूठ, जुमले, प्रायोजित बात, जनता को मूर्ख बनाने में विश्वास करने वाले गैंग है, रोबोट है। इनका तो कुछ भरोसा ही नहीं करता। ये तो विश्वास करने लायक है ही नहीं। अब इन पर विश्वास करना यानी आत्मघात करना है। और भारत इन पर विश्वास कर रहा है ना, तो भारत आत्मघात कर रहा है। मैं यहाँ पर जो स्पष्ट बात कह रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। एक आप आम आदमी, एक छोटा बच्चा भी ये सोच रहा है कि उसके शरीर में खून है। यदि उसके शरीर में खून नहीं है ना, तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता। परंतु हमारे जो पीएम मोदी जी है ना, इन्होंने खुद में कहा कि मेरे शरीर में खून नहीं, गरम सिंदूर भरा है। अरे भैया, तुम गरम सिंदूर वाले चेहरे हो ना, तो ऐसा तो हमने आज तक इंसान में कुछ नहीं कहा। हम इतिहास के पूर्व देखते आए हैं, सभी देवदूतों को हमने देखा है, उनके शरीर में भी रक्त ही रहा है। उनके शरीर में कोई दूसरा तत्व नहीं बढ़ रहा है। ये आपका जो है ना गरम सिंदूर, ये कहीं किसी के उसमें भी नहीं था। उनके इसमें तो मानवता के रक्षण का लाल खून था, लाल रक्त था। चलिए अब ये बात करते हैं, आप में छोड़ दीजिए। ये है ना, जब कोई आदमी सत्य से भ्रमित हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और सबको मूर्ख बनाने की कला में सिद्ध रहता है और न जाने क्या क्या प्रकार के झूठ फरेक पर शरण रचता है ना, तो उसका साथ है ना विवेक भी छोड़ देता। उसका विवेक भी साथ में उसके नहीं रहता और वो चाहे जो मन चाहे जैसी मन गढ़ंत बातें किया करता है, अपने प्रतिष्ठा जमाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए। अब हम यहाँ पर बात खत्म करते हैं। इतनी बात जो बोली है ना, ये मोदी जी पर ही है और किसी दूसरे पे नहीं। तो अब आइए, मोदी जी से हम क्या चाहते हैं। जनता तो चाहती है कि आप झोला उठाइए, चल दीजिए, बिल्कुल चल दीजिए। आपको यदि तनिक भी शर्म हो ना, तो आप झोला उठा के चल दीजिए। किंतु आप में रक्त तो है ही नहीं जो शर्म लाए। आपके उसमें तो जो सिंदूर है ना, गरम सिंदूर है आपके शरीर में, तो जब सिंदूर शरीर में होता है ना, तो आवाज़ बंद कर देता है, नसों का सिस्टम बंद कर देता है। आपको खाली एक झूठ का रोबोट के रूप में आपको प्रस्तुत करता। आप हो, आप झूठ के रोबोट हो, इसमें कोई शंका नहीं। आप संसद में झूठ बोले, जाने क्या क्या किया। चलिए अब ये भी सब बातें हैं। अब और हम ज़्यादा कहेंगे तो लोग कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। हमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। हम तो स्वामी विवेकानंदवादी हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, प्रेम के प्रति समर्पित है, सद्व्यवहार के प्रति समर्पित हैं,
प्राणी मात्र की रक्षा के लिए समर्पित हैं, सर्व कल्याण के लिए समर्पित हैं और सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं। थोड़ी ये बातें हमने अपना चरित्र बताया और इसीलिए हमें ना सत्य की प्रस्तुति करते हैं। अब यहाँ पर हम ये मोदी जी से खुद में सवाल करना चाहते हैं कि पुलवामा 2 क्यों होने दिया गया, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और पुलवामा 2 होने देने के पीछे किन किन चेहरों का हाथ है, उन्हें कठोर से कठोर दंड देना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। राफेल के मामले में आपने झूठ कितना बोला, ये भी बताना पड़ेगा। आपने राफेल की संख्या कितने खरीदे थे, उसमें कितनी कमी है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। फ्रांस ने जो सेफ्टी सॉफ्टवेयर है ना, भारत को नहीं दिया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आपने जो अनुबंध किया था ना, उसमें जो सॉफ्टवेयर है ना, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर देने का कहीं भी हवाला नहीं है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और आप है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, जो सेना के शौर्य की कहानी है, उसको आप राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं, उसको आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आप है ना, अभी जो हमारे यहाँ के जो 5-6 आतंकी हैं ना, जिन्होंने पुलवामा में नर हादसे को जन्म दिया, वे अभी तक कहाँ है, गायब हैं, कहाँ है, कहाँ गए, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे बहुत